ना हंसने वाली सास, मजाकिया बहू। भाभी, आज आपका बेटा हुआ, फिर भी सासू माँ के चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? बाकी सब खुशी से हंस रहे हैं, लेकिन माँ जी का मुंह क्यों फूला हुआ है? ये सुनकर एकता की जेठानी पूनम ने कहा, तू इस घर में नई नई आई है ना, इसीलिए तुझे नहीं पता। माँ जी हंसती नहीं है। ऐसा क्यों? 2 दिन पहले मैंने भी जब इस घर में बहू बनकर पहला कदम रखा, तब भी माँ जी मुंह फुलाए बैठी थी। अजीब है। अरे छोटी, पहले माँ जी बहुत हंसती थी। बात बात पर हंसी के फव्वारे छूटते थे, क्योंकि तब बाऊजी जिंदा थे। लेकिन उस हादसे में बाऊजी के देहांत के बाद माँ जी ने हंसना ही बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा क्या? वो हादसा तो बड़ा भयानक था। ठीक है, मैं शपथ लेती हूँ, मैं सासू माँ को हंसा कर ही रहूंगी। तू पागल है? कभी कोशिश भी मत करना, माँ जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। ठीक है, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब बस देखती जाओ कि मैं माँ जी के चेहरे पर मुस्कान कैसे वापस लाती हूँ। ये बोलते हुए एकता के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे कि उसके पास कोई मास्टर प्लान हो। लेकिन जिसे 1 साल से कोई भी नहीं हंसा पाया, उसे एकता कैसे हंसाएगी? ये बच्चों का खेल थोड़ी है। शाम को सभी खाना खाने बैठ गए। तभी एकता ने अपनी सास शकुंतला से कहा, माँ जी, एक जोक सुनाऊं? एक हाथी एक चींटी के ऊपर बैठ गया, फिर भी चींटी नहीं मरी। क्यों? क्योंकि हाथी का नाम चींटी और चींटी का नाम हाथी था। है ना मजेदार? लेकिन ये सुनकर हंसने की जगह शकुंतला भड़क गई। बहू, आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक मेरे साथ मत करना। मुझे ऐसे जोक्स पसंद नहीं है। तुम नई हो, इसीलिए अच्छे से बताया। अगली बार घर से निकाल दूंगी। ये बोलकर शकुंतला बिना खाना खाए उठ गई और अपने कमरे में घुस गई। एकता को बहुत गिल्ट हुआ। उसकी वजह से उसकी सास ने खाना नहीं खाया। एकता के पति विशाल ने कहा, क्यों माँ के साथ मजाक करती हो? मत किया करो ऐसा। तुझे मना किया था छोटी, देखा ना क्या हुआ। एकता बिना कुछ कहे उठ गई। शकुंतला के कमरे से बाहर से झांककर उसने देखा कि शकुंतला उसके पति के फोटो के सामने खड़ी होकर रो रही थी। वो दुख इतना गहरा था कि शकुंतला हंसना ही भूल चुकी थी। उसका पति हरिहर भी ऐसे ही हंसी मजाक करता रहता था। लेकिन 1 साल पहले आखिर हुआ क्या था? ये जानने के लिए हमें उस दिन में वापस जाना होगा जब बड़ी बहू पूनम इस घर की बहू बनकर आई थी। वो दिन बड़ा सुहाना था। शकुंतला आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। शकुंतला का पति हरिहर उसके पास आया। क्या बात है मेरी रानी, अभी से इनकार कर रही हो? वो लोग तो अभी अभी निकले हैं वहां से। धत, अब ये सब रानी वानी बोलना बंद कीजिए जी। अब सास ससुर बन गए हैं हम। अरे तो क्या हुआ? उसकी वजह से हंसी मजाक करना बंद कर दें क्या? तो फिर तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा कैसे देखूंगा मैं? हाँ? मैं तो हमेशा ऐसे ही हंसती रहती हूँ। इसमें नया क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही हंसो। जब तक वो लोग नहीं आते तब तक एक जोक सुनाता हूँ। एक हाथी एक चींटी के ऊपर बैठ गया, लेकिन फिर भी चींटी नहीं मरा। क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि हाथी का नाम चींटी और चींटी का नाम हाथी था। ये सुनकर शकुंतला अपने सफेद दांत निकाल कर ही करके हंसने लगी। आप भी ना बड़े मजाकिया हो। इसीलिए आज खाने की टेबल पर एकता के मुंह से सेम जोक सुनकर शकुंतला को अपने पति की याद आ गई और वो भड़क गई। खैर, हरिहर और शकुंतला ऐसे ही खुशी खुशी जी रहे थे। उसके बाद पूनम भी बड़ी बहू बनकर घर में आई। खुशी और भी बढ़ गई। घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ की टहनियां छत तक जाती थी और उन टहनियों से आम तोड़कर खाना हरिहर का फेवरेट काम था। अरुण और पूनम की शादी के कुछ दिन बाद हरिहर रिटायर हो गया और पूरा दिन घर में ही रहने लगा। शकुंतला ऐसे ही 24 घंटा पति के आसपास रहने के सपने देखने लगी। लेकिन नसीब को ये मंजूर नहीं था। एक रोज हरिहर ने देखा कि पेड़ में बहुत सारे आम पक रहे हैं। शकुंतला, आज आम खाऊंगा मैं जा रहा हूँ छत पे आम तोड़ने। आप तो मेरी सुनेंगे नहीं। सावधानी से आम तोड़ना। आम तोड़ने के चक्कर में अपना हाथ पैर मत तोड़ लेना। हरिहर आम तोड़ने गया। सामने के 2-3 आम तोड़ने के बाद उसे छत से थोड़ी दूर में एक पका हुआ बड़ा सा आम दिखा। हरिहर ने उस आम को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका पैर फिसल गया। हरिहर छत से पूरा नीचे गिर गया और उसकी हड्डी पसली एक हो गई। 1 सेकंड के अंदर उसका देहांत हो गया। सभी दौड़कर आए और ये देखकर खड़े के खड़े रह गए कि 2 मिनट पहले भी जो आदमी अपनी बीवी से मस्ती मजाक कर रहा था, उसका ये अंजाम कैसे हुआ? जिंदगी और मौत के बीच में बस एक पैर फिसलने का अंतर है।
अभी अभी तो हरिहर ने रिटायर किया था, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। उसे तो शकुंतला के साथ घूमना था, टहलना था। ये क्या हो गया? ये बात जैसे किसी को हजम ही नहीं हो रही थी। इस अचानक सदमे के चलते शकुंतला कई दिनों तक रो भी नहीं पाई। उसके बाद उसने रोना शुरू किया तो उसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आंसू खत्म हो गए तो उसने हंसना ही बंद कर दिया। यही है पूरी कहानी। एकता को इस घर में छोटी बहू बनकर आए हुए एक ही हफ्ता हुआ था। वो कमरे के बाहर से अपनी सास को ऐसे रोते हुए देखकर मन ही मन बोली, कोई ऐसे कैसे पूरी जिंदगी बिता सकता है बिना हंसी के, बिना खुशी के। मुझे कैसे भी करके माँ जी की जिंदगी में खुशी वापस लानी है। लेकिन उसके बाद से एकता को अपनी सास के सामने हंसी मजाक और जोक्स करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एकता ने हार नहीं मानी। वो हर एक काम से अपनी सास को खुश करने की कोशिश करने लगी। लेकिन शकुंतला के चेहरे पर खुशी झलक ही नहीं रही थी। पूनम ने बेटे को जन्म दिया था। शकुंतला ने उस बच्चे का नाम अमन रखा था। शकुंतला उसी को लेकर बिजी रहने लगी। शकुंतला उसे खाना खिलाने लगी, उसके कपड़े साफ करने लगी और कभी कभी रात को उसे अपने बिस्तर पर भी सुलाने लगी। अमन बड़ा हो गया और कुछ महीनों बाद वो रेंगना सीख गया। एक रोज सभी बिजी थे। अरुण और विशाल अपने कमरे में थे, पूनम और एकता रसोई में थी और शकुंतला अमन को संभाल रही थी। बस 1 मिनट के लिए शकुंतला बाथरूम चली गई। अमन रेंगते हुए सीढ़ियों के पास गया और सीढ़ियों से छत पर चला गया। शकुंतला बाथरूम से बाहर निकली और अमन को ढूंढने लगी। अमन, कहाँ चला गया ये बदमाश? रेंगना सीख गया है ना ये? अरे कहाँ चला गया अमन? सभी अमन को ढूंढने लगे, लेकिन अमन तो छत पर था। उसकी नजर अपने दादू की तरह आम के पेड़ पर ही थी। पेड़ पर आम पके हुए थे। आम को ताड़ते हुए अमन छत के किनारे आ गया। एकता अमन को ढूंढते हुए घर के बाहर आ गई थी। ऊपर देखते ही उसे अमन दिख गया। अरे अमन यहाँ है, ये क्या सत्यानाश! अमन छत के किनारे आ गया है। ये सुनते ही शकुंतला के दिल में जैसे कोई धक्का मारने लगा। अपने पति को भी ऐसे ही खोया था उसने। वो दौड़कर छत की ओर जाने लगी और अमन किनारे के और पास आता गया। शकुंतला छत पर पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन शकुंतला की आंखों के सामने छत से गिर पड़ा। नहीं! लेकिन तभी एकता को पता नहीं क्या हुआ। वो नीचे ही खड़ी हुई थी। वो दौड़कर गई और जोर से एक छलांग लगा दिया। अमन उसके हाथों में समा गया और वो बच गया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। माँ जी, अमन को कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई। शकुंतला रोते हुए नीचे आई और अमन को गोद में लेकर उसे लाड करने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। छोटी बहू, तुमने बचा लिया इसे। तुमने कमाल कर दिया बहू, तुमने कमाल कर दिया। तभी अमन ने शकुंतला की गोद में ही सुसु कर दिया और एकता हंस पड़ी। माँ जी, इसने तो सुसु कर दिया। और इससे चमत्कार ही हो गया। शकुंतला भी हंस पड़ी। बदमाश है ना ये, बहुत बदमाश है ये, बिल्कुल अपने दादू की तरह है। आम खाना इसे, आम। शकुंतला ने फिर से पहले की तरह हंसना शुरू किया। पूरा घर खुशी से भर उठा और ऐसे ही सभी फिर से सदमे को भुलाकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।